हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम है जनवरी से अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। ये कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो कार्लोस अल्काराज ने पहली बार विंबलडन ओपन का खिताब जीता है। यह इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वो विजेता कौन थे? तो नोवाक जोकोविच। ये कहाँ से हैं? तो सर्बिया से हैं। महिला एकल का किसने जीता है? तो विजेता थी मार्केटा वोंड्रोसोवा। ये चेक गणराज्य से हैं। और उप विजेता ओन्स जावेटकर, ये ट्यूनीशिया से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 35वां टेनिस ग्रैंड स्लैम फाइनल मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया से हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो नोवाक जोकोविच द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम की सूची है। ऑस्ट्रेलिया ओपन कितना जीते थे? 10, फ्रेंच ओपन 3, विंबलडन ओपन 7 और यूएस ओपन 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिसिल द्वारा जारी की गई कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने। क्रिसिल द्वारा जारी की गई कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में एचडीएफसी बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ दिया है। क्रिसिल के एक प्रभाग को एलिसन ग्रीनविच की रिपोर्ट भारत के कॉर्पोरेट बैंकिंग परिदृश्य में बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डालती है, जिसमें बड़े निजी और विदेशी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित छोटे बैंकों की कीमत पर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमित अग्रवाल। यूआईडीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। 29 जुलाई 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस शिखर सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शासन तक पहुंच, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के मुद्दे, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग ढांचा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण आदि शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रवीण सूद। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निशा विश्वाल को। अमेरिकी विदेश नीति और कार्यकारी शाखा कांग्रेस और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ विश्वाल का नामांकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा आगे रखा गया था। निशा देसाई विश्वाल वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 108वें भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण दिवस के लिए 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण में भूटान सरकार, आईआईटी जोधपुर और बर्दवान विश्वविद्यालय के साथ 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुआ था। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण के निदेशक हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है?
ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने चीन के चेंगदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पवार और अर्जुन बाबूता ने चीन को हराकर 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम का स्वर्ण पदक भी जीता। भारतीय निशानेबाजों और तीरंदाजों ने अभी तक कुल 6 पदक जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रवनीत कौर। CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में फीफा अंडर-20 पुरुष वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अर्जेंटीना में। आयोजन अर्जेंटीना में हुआ था। कब से कब चला था? तो 20 मई से 11 जून 2023 तक चला। अर्जेंटीना के 4 शहरों में आयोजित किया गया था, मेंडोजा, सैन जुआन, ला प्लाटा और सैंटियागो डेल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा HDFC बैंक के साथ। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। स्विगी HDFC कार्ड ग्राहकों को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक ऑर्डर पर 10% का कैशबैक देगा। यह सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क पर होस्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य देश किस देश को बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फिनलैंड को। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्य देशों की संख्या 31 हो गया। 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड। भारत इसमें शामिल नहीं है। वर्तमान में महासचिव कौन है नाटो का? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इरशाद अहमद को। मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीरिया कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिमी एशियाई देश में स्थित है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां है। शीर्ष स्थान सिंगापुर, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जेम्स स्कया को। जेम्स स्कया लंदन के इंपीरियल कॉलेज में सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोफेसर हैं। इस दौरान 12 सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची पर टास्क फोर्स ब्यूरो के सदस्यों के रूप में भी चुना जाएगा। IPCC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन पेमेंट्स ने कंपनी के अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा RCSI को। RCSI 22 जनवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले RCSI 1998 से 2011 तक अशोक लीलैंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, 2011 से 2013 तक कार्यकारी उपाध्यक्ष और 2013 से 2016 तक गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कमलजीत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर
डी से हो जाएगा रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन ने पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हरभजन के नाम 711 विकेट है। इसमें एशिया 11 की ओर से लिए गए 4 विकेट भी शामिल हैं। अब भारतीय खिलाड़ियों में रविचंद्र अश्विन क्रिकेट के मामले में सिर्फ अनिल कुंबले जो कि 953 से पीछे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केनरा बैंक के साथ। केनरा बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1906 को। केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो के सत्यनारायण राजू है। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग या मंत्रालय द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर को नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश ने। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक और बैंक नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1960 को की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा-कोथा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा असम राज्य सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस एथलेटिक्स ने 3000 मीटर स्टीप चिल्जेज अवर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पारुल चौधरी ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसरो। कहाँ की एजेंसी है? भारत की। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी रूप है भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में। अध्यक्ष हैं ए सोमनाथ और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा LBM 3 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो चंद्रयान 3 को LBM 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। LBM 3 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पुराना नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या फिर GSLV मार्क 3। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तीसरा मिशन। पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 में, दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 में और तीसरा 14 जुलाई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आर्बिटर नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो चंद्रयान 2 में लैंडर रोवर और आर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए आर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का आर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में आर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। अगला प्रश्न है, टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1877 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में, फ्रेंच ओपन 1891 में शुरुआत हुआ था, विंबलडन ओपन 1877 में और US ओपन 1881 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ग्रास कोर्ट पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर जो कि जनवरी के मध्य में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, ये मई के आखिरी और जून के शुरुआत में स्टार्ट किया जाता है।
विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है जून जुलाई माह में। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर अगस्त और सितंबर माह में। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के नए प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रवि सिन्हा। रो का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना होता है 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अरुण गोयल। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा देवदत्त दत्त को। देवदत्त चंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देवदत्त चंद्र ने संजीव चड्ढा का स्थान लिया है। देवदत्त चंद्र ने मार्च 2021 से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। स्थापना कब हुआ था इंडियन एयरफोर्स का, तो 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हर्षवर्धन बंसल को। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में नौसेना वायु स्टेशन INS उत्कर्ष में LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जनरल अनिल चौहान ने। भारत के नौसेना स्टाफ के चीफ कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के साथ हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। इन 7 हस्तशिल्प उत्पादों में GI टैग मिला है, जैसे अमरोहा ढोलक, काल्फी हस्तनिर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकासी, संबल हार्न क्राफ्ट। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की सुविधा की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केनरा बैंक ने। डिटेल में समझते हैं तो केनरा बैंक ने व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की सुविधा शुरुआत की है। केनरा बैंक अपने रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 2008 में, जिसे कि NPCI कहते हैं। NPCI के MD और CEO कौन है, तो दिलीप अस्पे हैं। केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है, तो के सत्यनारायण राजू हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजय भटनागर को। केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अजय भटनागर को। ये झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अजय भटनागर वर्तमान में केंद्र सरकार की जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में सेवारत हैं। इसके अलावा अनुराग और मनोज शशिधर को CBI में अतिरिक्त निदेशक भी नियुक्त किया गया है। CBI की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को। CBI का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। डिटेल में समझते हैं तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत किया। इसे नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 100वें स्थान पर।
इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ताज़ा फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गई है। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका है जब भारत टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुआ। जून में इंटरकॉन्टिनेंटल कप और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 मैच जीते और 2 मैच ड्रा खेले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, तमिलनाडु की महिला फुटबॉल टीम ने हरियाणा को हराकर सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर लिया। अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को 2-1 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया। तमिलनाडु ने इससे पहले 2018 में यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंस्टर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैरी कॉम को। महिला मुक्केबाज ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंस्टर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलिजाबेथ द गोल्डन एज के निर्देशक शेखर कपूर को इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा यूके इंडिया वीक के तहत आयोजित पुरस्कारों में दोनों देशों में सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग का अपना दूसरा खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने लुज़ेन डायमंड लीग जीत ली है और 2023 में यह उनका दूसरा डायमंड लीग खिताब है। 25 वर्षीय नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.66 मीटर का रहा है, जबकि जूलियन वेबर दूसरे स्थान पर है। नीरज ने मई में 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ओडिशा राज्य में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क की खोज की है। इस भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति जुरासिक काल के दौरान हुई थी। जीएसआई ने नेचुरल आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग का भी प्रस्ताव किया है। यदि ऐसा किया जाता है तो ये जियो हेरिटेज टैग वाला देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत ने। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर अपना 8वां एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का पिछला संस्करण 2017 में जीता था। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत सबसे प्रभावशाली टीम बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय किस बैंक में हो गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा HDFC बैंक में। HDFC बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ विलय की घोषणा की। 7 जुलाई 2023 से HDFC लिमिटेड के सभी वाणिज्यिक कागजात HDFC बैंक के नाम पर हस्तांतरित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तुषार मेहता को। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तुषार मेहता को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। तब से इनके कार्यकाल को दूसरी बार बढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट 2023 में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह सिंधु ने आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ड्रीम 11। ड्रीम 11 एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 में हर्ष जैन और भावी सेठ ने की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपेन ने आप इमेज में भी देख सकते हैं।
फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। यह उनका तीसरा लगातार ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है। मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल की टीम की ओर से फार्मूला 1 में भाग लेते हैं। मैक्स एमिलियन वर्स्टेपन एक डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर और 2021 और 2022 के फार्मूला 1 चैंपियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पुट्टपर्थी में साहिरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साहिरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। कन्वेंशन सेंटर परोपकारी श्री रई को हीरा द्वारा दान किया गया है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिक और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत है। जारी करता है डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 3 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के 600 हितधारक भाग लिए थे। इस सम्मेलन में 16वीं G20 देश और 6 मंत्री देशों के 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नीरज निगम को। बात है आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कामेश्वर राव कोदवांती को। भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोदवांती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त करने की घोषणा की है। कामेश्वर राव कोदवांती ने चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा का स्थान लिया है। कामेश्वर राव कोदवांती 1991 से भारतीय स्टेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं और उनके पास बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अनुभव है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा PM प्रसाद को। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यरत PM प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। PM प्रसाद ने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है, जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। PM प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए झारखंड में स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी CCL का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत देश ने। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में कुवैत को 5-4 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजीत अगरकर को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। चेतन शर्मा द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद से श्री सुंदर दास अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने थे। सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्व समिति से इस पद के लिए अजीत अगरकर के नाम की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आधव अर्जुन को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1950 में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पी वासुदेवन को। पी वासुदेवन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले पी वासुदेवन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। पी वासुदेवन ने पहले बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों भुगतान और निपटान प्रणालियों में काम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सीओ कुमार सिंह को। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुआ था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा के राजा रमन को। IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभारंभ किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लाई हनुमान को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर लाई हनुमान को घोषित किया गया है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। इस बार 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के समर्पण और खेल कौशल के प्रदर्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी को। संस्करण कौन सा था? 68वां था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स बधाई दो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई दो फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा देवेश उत्तम को। विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। देवेश उत्तम वर्ष 2003 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। देवेश उत्तम वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को हराया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डी गुकेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत और जापान के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। CSI का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना होता है 26 सितंबर 1942 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में फीफा अंडर-20 पुरुष वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 23वां संस्करण। बात है फीफा की तो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना होता है 21 मई 1904 को। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में फीफा अंडर-20 पुरुष वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उरुग्वे ने जीता है। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। विजेता टीम उरुग्वे, उपविजेता इटली और तीसरा स्थान इजराइल का था। अगला प्रश्न है, 23वें फीफा अंडर-20 पुरुष वर्ल्ड कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किससे मिला है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सेसरे कासादेई को। गोल्डन बूट का अवार्ड सेसरे कासादेई को। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड सेसरे कासादेई को। सेसरे कासादेई सर्वाधिक 7 गोल किए थे। गोल्डन बॉल का अवार्ड किससे मिला? सेसरे कासादेई को ही मिला। फीफा अंडर-20 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ होगा? तो कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, 2023 में नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निकोला फॉक्स। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष हैं विल नेल्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का अध्यक्षता कौन सा देश किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत देश ने। लोगो क्या था? खिलता हुआ कमल था। संस्करण 18वां था। थीम था वासुदैवम कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 में। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। अगला प्रश्न है रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कहाँ करेंगे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत देश ने। आयोजन भारत नई दिल्ली में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता किया था एस जयशंकर। ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कर्नाटक ने जीता है। संस्करण कौन सा था? 76वां था। आयोजन सऊदी अरब में किया गया था। विजेता टीम कर्नाटक और उप विजेता टीम मेघालय। अगला प्रश्न है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इंग्लैंड। पहला संस्करण कौन सा था? तो पहला संस्करण था। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। विजेता टीम भारत और उप विजेता टीम इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल हैं। अगला प्रश्न है 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 106 लोग को। प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। पद्म विभूषण 6 लोग को, पद्म भूषण 9 लोग को, पद्मश्री 91 लोग को। अगला प्रश्न है 2023 में फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जर्मनी ने। संस्करण कौन सा था? 15वां। आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। विजेता टीम जर्मनी थी। उप विजेता टीम बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डॉक्टर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। बात है ये गोवा की, तो गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थे। राज्यपाल ने PS श्रीधर पिल्लई। राजधानी का है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रहरी ऐप का। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्राज़ील देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 17वां संस्करण। संस्करण 17वां। आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में। चीफ गेस्ट मोहम्मद इरफान ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फेमिया को, नाटू को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विकसित युवा विकसित भारत। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया से हैं। और महिला एकल का एरिना सबालेंका। ये बेलारूस से हैं। मिश्रित युगल में लुइसा स्टेफनी और राफेल नडाल। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 108वें स्थान पर। पहला स्थान डेनमार्क का जारीकर्ता वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा 2022 में भारत का स्थान 100वां है और 2023 में भारत का स्थान 108वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 25 जनवरी को। 2023 का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राउरकेला ओडिशा में।
अगला प्रश्न है 2023 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 74वां गणतंत्र दिवस। 2023 का थीम है जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल। मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतह अल सीसी। ये कहाँ के हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शांति कुमारी। बात है तेलंगाना की तो गठन 2 जून 2014 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन और राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माना उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट है 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बार्सिलोना एफसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शेष भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 19वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एम प्रणेश। ये तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई का कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शालिजा धामी। अगला प्रश्न है 2023 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कजाकिस्तान में। बात है ये फीडे की। फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष आर्कडी डोबोस्कोविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कांगड़ा चाय का। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा किम कॉटन। इमेज में भी देख सकते हैं उनका इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूरोपियन फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अलेक्जेंडर सेफरिन को। यूरोपियन फुटबॉल संघ की स्थापना 15 जून 1954 को हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फ्रांस में। अन्य देशों के युद्धाभ्यास देख लेते हैं तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। बोगो सागर भारत और बांग्लादेश के वरुणु 2023 भारत और फ्रांस। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। और स्लाइनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। ये तीनों का निर्वाचन आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। आप इमेज में भी देख सकते हैं नंदिनी गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा संजय जसजीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतक सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है।
ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 8 मार्च को। 2023 का थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8वें स्थान पर। अंतिम स्थान पर ईरान जो कि 63वें स्थान पर था। चौथे स्थान पर डेनमार्क और भारत का स्थान 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुसुईया उइके। मणिपुर की बात यह तो स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी इम्फाल है और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने अभी हाल ही में किया है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। संस्करण कौन सा 15वां था। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने। विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका, उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका। संस्करण 8वां और आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। यूएई के द्वारा डेजर्ट फ्लैग वायुसेना अभ्यास किया गया जिसमें यूएई, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेना ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है नागरी दुबराज चावल का जीआई टैग किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो नए संसद भवन की आधारशिला पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नए भवन को गुजरात की कंपनी HCP की ओर से डिजाइन किया गया। इसमें लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य के बैठने की क्षमता है। संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हाल में 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। इमारत इस प्रकार की है कि इसे ऊर्जा पाने और बाकी चीज़ें बड़ी बेहतरीन मालूम पड़ती है। इस संसद भवन के निर्माण का प्रोजेक्ट टाटा कंपनी के साथ पास था जो कि केंद्र की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजनाओं का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ए सोमनाथ है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में और 10वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं ए सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा KV साजी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे रामकृष्णैया और समिति CU रमन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2023 के 16वें सीजन की विजेता टीम कौन बनी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिला। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शुभमन गिल को। ये 851 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा स्वाति पीरामल। TTFI का फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1926 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डीना बोलुआर्ट। पेरू दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की करेंसी है पेरू सोल। अगला प्रश्न है नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा निकोला फॉक्स। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष हैं विल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं।
ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा। PFC का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना जुलाई 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आयोजन 25 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजन किया गया था, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर में। निशानेबाजी खेल प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किस यूनिवर्सिटी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पदक 69 जिसमें कि 26 कांस्य पदक, 17 रजत और 26 स्वर्ण पदक शामिल हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है 2023 में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।